हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हेन इज वर्क डन बाय ए फोर्स जीरो। ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फोर्स के द्वारा वो जो वर्क डन है वो जीरो कब होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। और वर्क का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ मल्टी एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बराबर हमारा क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। एफ क्या है, फोर्स। एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। और कोस थीटा क्या है, कि यहाँ पे जो थीटा बनेगा, थीटा। अब थीटा क्या होगा, हमारा एंगल, एंगल बिटवीन। थीटा क्या हो गया हमारा, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्क क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। तो वर्क जीरो होने के लिए हमारे दो केस बनेंगे। ठीक है बच्चों, दो केसेस के अंदर वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला केस जब क्या हो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ये हमारी कोई रॉक है। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, और यहाँ पे क्या है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज इक्वल्स टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल्स टू एफ, और एस की वैल्यू जीरो पुट करते ये वर्क डन जीरो हो गया। अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या होगा कि अगर हमारा फोर्स लग रहा है और थीटा अगर 90 डिग्री है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या है, फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो देखो अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर के कारण। ठीक है बच्चों, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री होने पर भी क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो उस कंडीशन के अंदर भी वर्क डन जीरो होता है, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।